जय हिंद। देखिए हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 29वां पूछा गया था। लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक पर यहाँ पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का पूछा जाता है क्लास 10th में, और यहाँ पर क्लास 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देखिए बी वाला पर्यावरण प्रदूषण पर इसमें इस बच्चे ने लिखा है। तो यहाँ पर इसने कैसे लिखा है कि यहाँ पर इसको 7 के 7 नंबर मिले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। जो आप लोग वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि निबंध जो होता है कैसे लिखा जाता है, जिससे आपको भी फुल मार्क मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो आपका पेपर था इसमें देखिए 29वां क्वेश्चन था, और यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार से बच्चे ने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 29 ऊपर डाला है। उसके बाद में बी वाला 5 पूछे जाते हैं, 5वें में से यहाँ पर बी वाला इसने किया है। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डाल दिए, केवल कोई भी प्रश्न नहीं उतारा। ऐसे ही आप भी लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए रूपरेखा। तो देखिए रूपरेखा में क्या लिखा गया है, ये जो प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गया, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, फिर प्रदूषण यहाँ पर समस्या का समाधान और उपसार, ये मतलब जो यहाँ पर हेडिंग होती है ये सारी रूपरेखा में लिखी जाती है। तो यहाँ पर इसने अच्छी तरीके से लिखा है। तो पहली हमारी हेडिंग यहाँ पर कौन सी पड़ेगी, प्रस्तावना। तो ये पर्यावरण प्रदूषण पर है। तो देखिए प्रस्तावना का मतलब होता है किसकी, मतलब जो निबंध होता है उसके बारे में बताना होता है कि ये किस बारे में निबंध है, और कम से कम शब्दों में और अच्छी तरीके से समझाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर और ये 2 नंबर प्रस्तावना के मिले हैं, रूपरेखा के और प्रस्तावना के 2 नंबर मिले हैं। तो कैसे लिखा गया है कि प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या, जो प्रदूषण है यह क्या है, एक यहाँ पर गंभीर और वैश्विक समस्या यह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो प्रदूषण है ये हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मानव जीव जंतु, जो मानव जैसे हम सभी लोग हो गए, जीव जंतु जैसे यहाँ पर सभी चीज़ें जीव जंतु में आ गए। उसके बाद में को कई यहाँ पर प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब कम से कम शब्दों में आपको प्रस्तावना में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखिए कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरी हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रदूषण का अर्थ। अब देखिए इसमें कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर पर्यावरण में दूषक पदार्थों के कारक प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। देखिए जो पर्यावरण में, जो पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, मतलब जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ यही क्या है, पर्यावरण है। इसी में दूषक कोई पदार्थ, जैसे कोई गंदे पदार्थ होते हैं उसके कारक जो होते हैं प्राकृतिक, मतलब जो नेचुरल होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे हो गए या फिर जो वातावरण होता है, इसमें संतुलन में क्या है, यहाँ पर दोष को क्या कहते हैं, जो यहाँ पर दोष को पैदा करते हैं, तो वो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखना है। फिर इसी में आगे लिखना है प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है वायु जल मिट्टी में अवांछित पदार्थ के कारण दूषित होना, उसी को प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। जैसे वायु हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, मिट्टी जैसे यहाँ पर ये हो गई, या मृदा में अवांछित जो पदार्थ होते हैं के कारण दूषित होना, उसी को प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना हेडिंग का विशेष महत्व होता है। अब तीसरा हमारा हेडिंग पड़ेगी प्रदूषण के प्रकार, मतलब अब प्रकार जैसे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए जो इसको विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हो तो इसमें प्रदूषण के प्रकार में बहुत विस्तार पूर्वक लिख सकते हो, लेकिन आपको कम से कम शब्दों में लिखना है क्योंकि आगे भी आपको पेपर हल करना है। तो देखिए जैसे जल प्रदूषण में जैसे नदियों द्वारा, यहाँ पर कारखानों द्वारा जो यहाँ पर गंदा पानी होता है नदियों में बहता, वो जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण जैसे यहाँ पर चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण जैसे यहाँ पर वनों की कटाई होना या ज़्यादा कचरा फैलाना, उसी को भूमि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण जैसे यहाँ पर गाड़ियों या फिर कोई लाउड स्पीकरों की जो यहाँ पर ध्वनि होती है तेज तेज बजाना, इसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कम से कम शब्दों में लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो इसके 2 नंबर यहाँ पर अर्थ के, और यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार के और प्रदूषण से होने वाली हानियों के नंबर, यहाँ पर 2 नंबर ये मिल गए। ठीक है, उसके बाद में प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। अब इसमें हेडिंग कैसे लिखना, हेडिंग में देखिए प्रदूषण मानवों के साथ साथ यहाँ पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों सभी को प्रभावित करती है। जो प्रदूषण है ये क्या, मानवों के साथ साथ जैसे हम सभी के साथ साथ जैसे जीव जंतु हो गए और वनस्पति पेड़ पौधे हो गए, सभी को प्रभावित करते हैं। इसलिए उसके बाद में आगे इसी में लिखना है कि इससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, इससे वाकई में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। उसके बाद में यह मिट्टी के यहाँ पर कटाव व अवसादन का भी कारण भी बन सकता है। मिट्टी का कटाव जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे काटे जाएंगे, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा मिट्टी का कटाव पड़ाव यहाँ पर पहाड़ों से नीचे खिसकेगा, इससे क्या है, कटाव व अवसादन का भी यही कारण बन सकता है। इस प्रकार से इसमें लिखना है।
प्रदूषण से होने वाली हानियों में कम से कम शब्दों में लिखना, ये ध्यान रखना। फिर 5वीं हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रदूषण से यहाँ पर समस्या का समाधान, मतलब इसे समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा है जो, और ये 1 नंबर का है, ठीक है, इसमें 1 नंबर इसको मिले। तो यहाँ पर प्रदूषण से समस्या के समाधान में यहाँ पर अपशिष्ट संचय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बनिक पदार्थ खाद जैसे का प्रयोग करके यहाँ पर मृदा प्रदूषण कम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अब जैसे कुछ गलत हो जाए एक बार ही काटना, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, हो सके तो यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखो कि जिससे कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना। फिर लिखना इसी में धातुओं और प्लास्टिक का यहाँ पर पुनर्चक्रण कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे प्लास्टिक जो होते हैं, जैसे यहाँ पर कचरा होता है, उनको ले जाकर पुनः उसको निर्माण कर सकते हैं, उसी को पुनर्चक्रण कहते हैं। कोयले व डीजल से यहाँ पर के इंजनों का कम उपयोग करके भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। जो कोयले से या फिर डीजल से जो इंजन चलते हैं उनका कम से कम उपयोग करके भी क्या है प्रदूषण कम किया जा सकता है। ऐसे समाधान में लिखना है। और लिखना चाहते हो और अच्छी तरीके से लिखना है कि इसमें पेड़ लगाना चाहिए प्रदूषण समस्या से बचने के लिए, और जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है उसको सरकार को सख्त से सख्त का यहाँ पर कानून बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से नदियों को साफ करना चाहिए। इस प्रकार से अच्छी तरीके से इसमें लिख सकते हो। तो हमें कम से कम शब्दों में लिखना है, ये ध्यान रखना है। फिर आखिरी में आता उपसार। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए 3 चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं जब भी निबंध लिखोगे। प्रस्तावना होनी चाहिए मध्य भाग में, जैसे अर्थ हो गया, प्रकार हो गया, हानियाँ हो गए, लाभ हो गए, ये सभी मध्य भाग में लिखना है। और आखिरी में होता है उपसंहार। इसमें क्या बताना होता है, देखिए उपसार में जो आपने यहाँ पर इसमें निबंध में बताया वो सभी का निचोड़ इसमें होता है, संक्षेप में लिखना होता है। तो कैसे, न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले यहाँ पर उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। इससे क्या प्रदूषण भी बचेगा। महानगरों का मतलब जैसे मुंबई हो गया या कोई बड़े बड़े शहर हैं, उनसे जो कारखाने होते हैं उनको अलग ले जाकर शिफ्ट करना। इससे क्या है कम से कम यहाँ पर प्रदूषण बच सकता है, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद में आम नागरिकों को भी इन कार्यक्रमों में सहयोग देना होगा या फिर देना चाहिए। फिर प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है अच्छी तरीके से। और जैसे 9 नंबर का पूछा जाए तब भी इतना ही लिख देना, और जो 7 नंबर का पूछा जाए तब भी इतना ही लिख देना, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से लिखना। मैंने सारी चीज़ें बताई, 1 नंबर ये और 2 नंबर उपसार के, और बाकी प्रस्तावना रूपरेखा के 2 नंबर, और अर्थ और प्रकार हानियाँ के 2 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखोगे आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।